हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को आपके अपने चैनल स्टडी आवर एम में स्वागत है। आज हम लोग 11 नवंबर 2021 की जितनी भी करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन बनेगी उसको पढ़ेंगे। साथ के साथ इस करंट अफेयर रिलेटेड जितनी भी एक्स्ट्रा स्टैटिक जीके की क्वेश्चन बनेगी उसको भी आज के वीडियो में कवर करेंगे। यह वीडियो आप लोग के लिए प्रत्येक दिन मॉर्निंग 4 AM पे आ जाती है, जिसको आप लोग रेगुलर अच्छे से फॉलो कीजिए। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया गया है? राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस हर एक साल 9 नवंबर को मनाते हैं। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन 9 नवंबर। चलिए जान लेते हैं कि इस वीक में कौन कौन सा दिवस मनाया गया इसके बारे में। यानी कि 1 नवंबर को विश्व सहकारी दिवस मनाया गया है, और 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराध के लिए दंड मुक्ति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और 3 नवंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, और 5 नवंबर को विश्व मानसूनी जागरूकता दिवस मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यानी कि 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और 7 नवंबर का राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया है, और 8 नवंबर को विश्व शहरीकरण दिवस मनाया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में 18,000 महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया है? यानी कि 18,000 महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को प्रशिक्षित कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, कर्नाटक। चलिए जान लेते हैं कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। जो बेंगलुरु है ना, वह वृषभावती नदी के तट में बसा हुआ है, और कर्नाटक में ही केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। और कर्नाटक में लोकसभा की सीट की संख्या 28 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 12 है, और विधानसभा की सीट की संख्या 224 है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज एस बोम्मई है। इससे पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री VS येदियुरप्पा हुआ करते थे। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद्र गहलोत है। जो थावरचंद्र गहलोत है ना, जो इससे पहले राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता हुआ करते थे। अभी वर्तमान में राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता पीयूष गोयल है। और कर्नाटक के लोक नृत्य यक्षगान है, और कर्नाटक के राजकीय पशु यानी कि सैंडल लॉरिस है, और कर्नाटक के राजकीय पक्षी धनेश है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। यानी कि कर्नाटक में कौन कौन सा नेशनल पार्क पाया जाता है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बंदरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, मुद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, और अंशी राष्ट्रीय उद्यान। ये सारा राष्ट्रीय उद्यान यानी कि कर्नाटक में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के सेना प्रमुख 4 दिवसीय भारतीय यात्रा पे आए हैं? यानी कि ऑस्ट्रेलिया के सेना प्रमुख 4 दिवसीय भारत के यात्रा पे आए हैं। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया। चलिए जान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा को ऑस्ट्रेलियाई डॉलर बोलते हैं, और ऑस्ट्रेलिया की संसद को पार्लियामेंट बोलते हैं, और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति एलिजाबेथ द्वितीय है, और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने 9 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है? यानी कि 9 नवंबर को अपना स्थापना दिवस उत्तराखंड राज्य के द्वारा मनाया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन 9 नवंबर यानी कि उत्तराखंड। यानी कि उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुआ था। इसलिए हर एक साल 9 नवंबर को उत्तराखंड की स्थापना दिवस मनाते हैं। चलिए जानते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुआ था, और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। और उत्तराखंड की एक और नई राजधानी है जिसका नाम गैरसैंण है। जो गैरसैंण है ना, यह उत्तराखंड की ग्रीष्म राजधानी है, और देहरादून उत्तराखंड की विंटर राजधानी है।
उत्तराखंड में लोकसभा की सीट की संख्या 5 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 3 है और विधानसभा की सीट की संख्या 71 है। और उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और उत्तराखंड के गवर्नर चेंज हुए हैं, जिसका नाम कैप्टन गुरमीत सिंह है। और उत्तराखंड के राजकीय पशु कस्तूरी मृग है और उत्तराखंड के राजकीय पक्षी मोनाल है और उत्तराखंड के राजकीय पुष्प ब्रह्मकमल है और उत्तराखंड के राजकीय वृक्ष बुरांश है। चलिए जान लेते हैं उत्तराखंड में कौन कौन सा नेशनल पार्क पाया जाता है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, इसका नाम चेंज कर अब इसका नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है यह भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में हुआ था। और भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क है जो लद्दाख में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कोनेरू रामकृष्णन राव का निधन हुआ, वे कौन थे? कोनेरू रामकृष्णन जो एक मनोवैज्ञानिक थे, इनका हाल फिलहाल में निधन हो गया है। बी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संजय बांगर आईपीएल की किस टीम के मुख्य कोच बने हैं? आईपीएल टीम के मुख्य कोच संजय बांगर यानी कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बने हैं। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। चलिए जानते हैं आईपीएल के बारे में। आईपीएल का फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग और इस बार का जो आईपीएल हुआ था ना, जो कि आईपीएल का 14वां सीजन था और इस बार के आईपीएल को चेन्नई सुपर किंग के द्वारा जीता गया है और सबसे अधिक आईपीएल जीतने वाला टीम मुंबई इंडियंस है। जो मुंबई इंडियंस है ना, जो कि 5 बार अब तक जीत चुका है और दूसरे स्थान पर चेन्नई सुपर किंग है जिन्होंने अब तक 4 बार यानी कि आईपीएल का खिताब अपने नाम कर चुका है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के पहले ओपन एयर रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ओपन एयर रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन यानी कि मुंबई में किया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, मुंबई। मुंबई है ना, जो महाराष्ट्र की राजधानी है और महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? यानी कि भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर यानी कि मित्रवा गुहा बने हैं। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन मित्रवा गुहा। चलिए दोस्तों, यानी कि अब तक जितनी भी ग्रैंड मास्टर भारत के बने हैं इसके बारे में जानते हैं। यानी कि भारत का 66वां ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आकाश बने हैं। जो आकाश है ना, जो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। और भारत का 67वें ग्रैंड मास्टर यानी कि लियोन मेंडोको बने हैं। जो लियोन मेंडोके है ना, यह गोवा से बिलोंग करते हैं। और 68वें ग्रैंड मास्टर अर्जुन कल्याण बने हैं। अर्जुन कल्याण तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। और 69वें ग्रैंड मास्टर हर्षित राजा बने हैं। जो हर्षित राजा है ना, जो पुणे महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। और 17वें ग्रैंड मास्टर आर राजा ऋतिक बने हैं, जो तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। और 71वें ग्रैंड मास्टर संकल्प गुप्ता बने हैं, जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक इन इकोनॉमिस्ट इन होम एंड ब्रॉड अ पर्सनल जर्नी लिखी है? यानी कि एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड ब्रॉड अ पर्सनल जर्नी नामक पुस्तक को यानी कि शंकर आचार्य के द्वारा लिखा गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन शंकर आचार्य। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पीटीसी इंडिया के नए सीएमडी कौन बने हैं? पीटीसी इंडिया के नए सीएमडी राजीव कुमार मिश्रा बने हैं। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन राजीव कुमार मिश्रा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साइबर सुरक्षा सम्मेलन के 14वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है?
साइबर सुरक्षा सम्मेलन के 14वें संस्करण का आयोजन जनरल बिपिन रावत के द्वारा उद्घाटन किया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन जनरल बिपिन रावत। जो जनरल बिपिन रावत है ना, जो भारत के सीडीएस है और भारत का प्रथम सीडीएस बिपिन रावत जी है। यानी कि सीडीएस बोले तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो भारत के प्रथम है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उत्तर भारत के सबसे बड़े पशु मेले में से एक पुष्कर मेला कहाँ शुरू हुआ है? यानी कि पशुओं का सबसे बड़ा मेला पुष्कर मेला राजस्थान में शुरू हुआ है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन राजस्थान। चलिए जानते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुआ था। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान की राजधानी जो जयपुर है ना, इसको पिंक सिटी के उपनाम से जाना जाता है और राजस्थान को 38 यूनेस्को साइट के रूप में मान्यता मिली है। राजस्थान में लोकसभा की सीट की संख्या 25 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 10 है और विधानसभा की सीट की संख्या 200 है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है और राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र है। राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क और रणथंभौर नेशनल पार्क, ये सारा नेशनल पार्क राजस्थान में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में WTT कंटेडर टेनिस यानी कि टेबल टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है? WTT कंटेडर टेबल टेनिस टूर्नामेंट को यानी कि उपयुक्त में से दोनों के द्वारा जीता गया है, यानी कि मनिका बत्रा और अर्चना कामत के द्वारा। यानी कि इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, मनिका बत्रा और अर्चना कामत। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहली राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी? पहली राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप को भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है भुवनेश्वर। जो भुवनेश्वर है ना, ये ओडिशा की राजधानी है। यहीं पर भारत की पहली योगासन चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्रमिक मित्र योजना शुरू की है? श्रमिक मित्र योजना दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है दिल्ली। चलिए जान लेते हैं दिल्ली के बारे में। दिल्ली की स्थापना 1966 में हुआ था। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है और दिल्ली में लोकसभा की सीट की संख्या 7 है और विधानसभा की सीट की संख्या 70 है और राज्यसभा की सीट की संख्या 7 है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है और दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल है। दिल्ली का राजकीय पशु लंगूर है और दिल्ली का राजकीय पक्षी धूसर तितर है। और दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना भी 1966 में हुआ था और दिल्ली उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य जज यानी कि धीरूभाई नारायण भाई पटेल है। चलिए दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।